हेलो स्टूडेंट्स, परमा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें आज हम कोलेराउस नियम के बारे में पढ़ेंगे। कोलेराउस नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक कोलेराउस नियम। तो देखिए, कोलेराउस का नियम क्या था, हम जानते हैं। विद्युत अपघट्य की यदि बात करें तो विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो पूर्ण आयनित होते हैं, यानी आयनन की दर एल्फा का जो मान है वो लगभग कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित होते हैं, उनके आयनन की दर एल्फा बराबर 1 होती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो अल्प आयनित होते हैं, आसानी से आयनित नहीं होते। तो कोलेराउस ने क्या किया कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेराउस नियम। हम कह रहे हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित होते हैं, उनके आयनन की जो दर है वो लगभग एल्फा बराबर 1 के होती है। पूर्ण आयनित हैं तो इसलिए उनकी मोलर या आयनिक मोलर या तुल्यांकी जो चालकता है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, पूर्ण आयनित। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो अल्प आयनित होते हैं, हम आसानी से उनकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का मान नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए कोलेराउस ने क्या किया कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं सीमांत चालकता या सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेराउस का नियम। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलेराउस ने एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं कोलेराउस या कोलेराउस का नियम। अब नियम क्या था, इसको मेन जो बात बताई इसने क्या थी कि अनंत तनुता ली, अनंत तक उनको क्या किया बताओ, तनु किया। अनंत पर जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य को तनु करते हैं तो उसके आयनन की दर बढ़ जाती है, यानी एल्फा का मान बढ़ जाता है। एल्फा का मान लगभग कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। कब, अनंत तनुता पर। तो इसने कंडीशन लगाई, अनंत तक क्या किया, उसको तनु किया। नियम क्या था कोलेराउस का, देखिए कि यदि हम बात करें, माना कि ए बी कोई अणु है और ये टूटा ए प्लस प्लस बी माइनस, ऐसे टूट गया। ये माना ए बी जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी हम तुल्यांकी या मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। क्या करना पड़ेगा, इसको अनंत तक हमको क्या करना पड़ेगा, तनु करना पड़ेगा। तो अनंत तक जैसे ही तनु किया तो हमने कहा कि इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लैम्बडा एम अनंत से व्यक्त किया। मोलर चालकता को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लैम्बडा एम अनंत। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी, ए बी की, ये बराबर किसके होगी, देखिए कि ए प्लस प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस के योग के। लेकिन कब, इसको भी कंडीशन लगाया हमने, कब, लैम्बडा अनंत। अनंत क्या लगा दी, तनुता पर। तो ये इसी को हमको बोलना है नियम में, यही नियम है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या कहा हमने कि ए बी कोई अणु है, वो टूटा ए प्लस और बी माइनस में, इसको अनंत तनु पर लिया। अनंत तनुता पर इसकी क्या ज्ञात की हमने, मोलर
चालकता, तो क्या ज्ञात करना है, इसको बोलना है, इसको प्लस करके हमने लिया ये प्लस लैम्बडा अनंत पर, ये भी लैम्बडा अनंत और ये भी लैम्बडा अनंत। तो इसको क्या कहना है कि किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसकी धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि अगर यहाँ पर मोलों की संख्या लगी हुई है, माना x और y, तो यहाँ पर मोलों की संख्या से उसका क्या कर देंगे बताओ, गुणा कर देंगे, x और y यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये नियम है और इसी नियम को देखिए मैंने इधर ऐसे लिख दिया कॉमन वे में कि किसी भी दुर्बल, इस नियम के अनुसार किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर जो चालकता है अनंत तनुता पर, एक उसकी धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसी को बोला हमने, इधर लिख दिया। अब देखिए लैम्बडा एम अनंत, यानी कि कॉमन वे में बात करें हम, देखिए लैम्बडा एम अनंत बराबर ये क्या हो जाएगा, लैम्बडा प्लस अनंत प्लस लैम्बडा माइनस अनंत, और ये आगे जो लगे हुए हैं ये क्या लगे हुए हैं, इनके मूलों की संख्या, ये धनायन के मूल हैं और ये n माइनस क्या है, ऋणायन के मूल। तो इसी नियम को हमको बोलना है कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसकी धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जहां बात करें हम लैम्बडा एम अनंत बराबर क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है किसी भी अणु की जिसकी हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो लैम्बडा एम अनंत क्या हो गया, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। n प्लस क्या है, धनायन के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ पर x लगाया था हमने, ये क्या था x, धनायन के मोलों की संख्या। y क्या है, ऋणायन के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमने n प्लस और n माइनस कहा है, मोल n से व्यक्त किया, तो ये धनायन के मोलों की संख्या n प्लस और n माइनस क्या है, ऋणायन के मोलों की संख्या। और लैम्बडा प्लस अनंत क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की मोलर चालकता, और लैम्बडा माइनस अनंत जो है वो क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता। तो ये इस प्रकार से हो गए, ये नियम हुआ, यानी डेफिनेशन हो गई किसकी, कोलेराउस नियम की। अब यदि बात करें, एक नोट लिखा हुआ है कि तुल्यांकी जो चालकता होती है, अगर हम, ये तो हमने निकाली क्या, मोलर चालकता, मोलर चालकता से अगर हम तुल्यांकी चालकता निकालें या हमसे अलग से क्या पूछ ले, मोलर चालकता, वो तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तुल्यांकी चालकता बराबर आयनिक मोलर चालकता बटे आयनिकी क्या कर दें हम, संयोजकता से भाग दे दो। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम NaCl की क्या निकालना चाह रहे हैं, मोलर चालकता। पहले NaCl की जब मोलर चालकता निकाली तो देखिए इधर, इसको इस बात से समझें, अब नियम और क्लियर हो जाएगा आपका कि NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, वो कहाँ पर, अनंत तनुता पर। लैम्बडा एम अनंत लगा दिया हमने, मोलर चालकता कॉमन वे में हमने लैम्बडा एम ही लगाया, लेकिन लैम्बडा एम अनंत का मतलब मोलर चालकता और लैम्बडा बी अनंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तुल्यांकी चालकता। तो मैं कॉमन वे में क्या लगा रहा हूँ, केवल लैम्बडा अनंत। तो इसकी जैसे ही मोलर चालकता ज्ञात की NaCl की, तो बराबर क्या होगी, तो देखिए Na प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगी धनायन और ऋणायन के, कब, अनंत तनुता पर। ये भी क्या लगा दिया हमने, बताओ, अनंत तनुता पर। ये तो क्या निकल के आ गई, इसकी मोलर चालकता। अब अगर मैं इसकी तुल्यांकी चालकता निकालूं, तो तुल्यांकी चालकता कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्बडा अनंत NaCl बराबर, तुल्यांकी चालकता के लिए आयनिक मोलर चालकता में उसकी आयन की क्या दे दो, संयोजकता का भाग। चूंकि इनकी संयोजकता धनायन और ऋणायन की कितनी है, एक ही है, तो भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब NaCl की
धन क्या है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के मान क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। तो इसलिए इसकी तुल्यांकी चालकता भी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ये हमने NaCl की मोलर चालकता लिखी और क्या लिखी, तुल्यांकी चालकता। अब बात करें हम MgCl2 की। अब MgCl2 में देखिए दोनों अलग अलग हैं, तो MgCl2 की मोलर चालकता अगर हम पहले निकालें और यहाँ पर कर दिया, कब निकलेगी वो, अनंत पर। अनंत पर जैसे ही निकाली तो देखिए इसकी मोलर चालकता हम कैसे निकालेंगे कि MgCl2 जो होता है वो कैसे टूटता है, Mg+2 प्लस Cl माइनस कितने का गुणा हो जाएगा, ये बैलेंस के लिए 2 का 2 Cl हैं। अब इसकी निकालना चाह रहे हैं तो इस पर अनंत लगा दिया हमने, ये लो, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, अनंत, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, अनंत लगा दिया। यानी मोलर चालकता के लिए हमने ये अब देखा मोलों की संख्या से गुणा हो जाता है, तो ये लिखा हमने MgCl2 कैसे टूटा, Mg+2 में प्लस Cl माइनस, और ये कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं हम, अनंत तनुता पर। ये अनंत तनुता पर और ये भी किस पर, अनंत तनुता पर। लेकिन यहाँ पर क्या हैं, मूल कितने हैं Cl के, 2, तो इसलिए यहाँ पर कितने गुणा कर दिया हमने, 2 का। तो ये क्या ज्ञात हो गई, MgCl2 की अनंत तनुता पर क्या ज्ञात हो गई, मोलर चालकता। अब बात करें हम MgCl2 की तुल्यांकी चालकता की, तो तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए MgCl2 की हम तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए MgCl2 अभी हम ऐसे कह रहे थे, ऐसे टूट रहा है, तो और उसकी आयनिक जो मोलर चालकता है उसमें किसका भाग दे दो, उसकी आयन की संयोजकता से। यानी कि ऐसे तो आएगा, इसकी संयोजकता कितनी है, 2, तो यानी ये 2 का भाग दिया पहले में ही, तो क्या बन गया बताओ, 1/2 MgCl2, 1/2 MgCl2 बराबर, इसको आगे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये जैसे ही इसकी देखा हमने तो Mg+2 इसके लिए देखिए 1/2 लैम्बडा अनंत क्या हो जाएगा, Mg+2 प्लस इसमें 2 का भाग दिया, तो देखिए इसमें 2 का भाग दिया तो ये हट ही गया, तो ये तो क्या बच गया, लैम्बडा अनंत Cl माइनस। तो देखिए इसकी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के मान अलग अलग हैं। जब हमने तुल्यांकी चालकता ज्ञात की तो उसमें आयन की संयोजकता से क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो ये इस प्रकार से इसकी क्या ज्ञात हो गई, ये तुल्यांकी चालकता। अगर इसकी बात करें Na2SO4 की, तो Na2SO4 के लिए देखा हमने Na2SO4 कैसे टूटता है, Na प्लस SO4-2, ये हो गया, यानी बैलेंस किया तो इधर कितने का गुणा, 2 का, अनंत पे ज्ञात किया तो ये अनंत लो, ये अनंत और ये अनंत, तो ये तो क्या ज्ञात हो गई इसकी बताओ, मोलर चालकता। यानी Na2SO4 की अगर मोलर चालकता ज्ञात करें तो क्या आ जाएगी, Na प्लस कब, लैम्बडा अनंत लगा दिया और कितने का गुणा और कर दिया, 2 का, प्लस लैम्बडा अनंत SO4-2, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, ये हमने लैम्बडा अनंत, और ये ज्ञात हो गई क्या इसकी मोलर चालकता। अगर हम इसकी क्या ज्ञात करें अब, तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता इसकी अगर ज्ञात करेंगे तो तुल्यांकी चालकता के लिए देखिए कि लैम्बडा अनंत Na2SO4 1/2 हो जाएगा। ये यहाँ पर भी चार्ज 2 है मैक्सिमम, Na प्लस में टूटा ये, प्लस SO4-2 में टूटा, तो देखिए बैलेंस किया तो आयन कितने थे यहाँ पर, Na के 2, इसमें 2 का भाग लग गया, इसमें 2 का भाग देंगे तो ये तो हट गया 2, और ये रह गया लैम्बडा अनंत Na प्लस, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 लैम्बडा अनंत
SO4-2। इस प्रकार से इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे हम, तुल्यांकीय चालकता। अब देखते हैं कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलेराउस लॉ। तो सबसे पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। हम इसकी सहायता से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम्पल देख के आपसे कोलेराउस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करवा सकता है आपसे, या इससे रिलेटेड क्या है, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें कोलेराउस नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो हम कह रहे थे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आसानी से ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अल्प आयनित होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पूर्ण आयनित। तो दुर्बल की हमको ज्ञात करना है, दुर्बल की ज्ञात करना है तो कोलेराउस नियम से कैसे ज्ञात करेंगे, दुर्बल जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उनको क्या बनाएंगे हम, पहले प्रबल विद्युत अपघट्य बनाएंगे। और प्रबल विद्युत अपघट्य बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप, हमारे लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं कि CH3COOH है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। CH3COOH क्या होता है, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है ये। इसकी हम मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं। मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए हमने कैसे टूटा CH3COOH, देखिए CH3COO- प्लस H+, ऐसे टूट गया। लेकिन कब टूटेगा, ये अनंत पर क्या करेंगे, इसको तनु करेंगे। तो अनंत तनुता लगा दी हमने, ये अनंत लैम्बडा अनंत और ये लैम्बडा अनंत। मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, लैम्बडा m भी लिख सकते हैं हम और केवल लैम्बडा भी लिख सकते हैं। अब हम CH3COOH की मोलर चालकता ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमको ये आयन चाहिए अनंत पर और ये चाहिए। अब ये दोनों कहाँ से प्राप्त होंगे, हमको इनको क्या बनाना पड़ेगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य से प्राप्त करना होगा। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य कैसे ज्ञात करना है आपको, तो सीधी सी ट्रिक ये याद रखनी है, जब दुर्बल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है, यानी अम्ल जब दिया हुआ है दुर्बल, ये अम्ल है, आप पहचान लोगे आसानी से, H+ है, ये अम्ल है और क्षार में क्या आ जाएगा, OH-। जब अम्ल की बात कह रहा है वो आपसे, अम्ल की क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। तो अम्ल के लिए उसको प्रबल बनाने के लिए उस पर क्षार की रिएक्शन कर दो, प्रबल क्षार, यानी जैसे CH3COOH की हमको ज्ञात करनी है। और इसको प्रबल कैसे बनाएंगे, इस पर प्रबल क्षार की रिएक्शन कराई, प्रबल क्षार NaOH या KOH, NaOH ले सकते हैं या KOH, इस पर रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, ये CH3COONA प्लस H2, यानी ये जो बना है ये प्रबल वैद्युत अपघट्य बन गया। किस किस की क्रिया से, दुर्बल विद्युत अपघट्य प्लस प्रबल क्षार की क्रिया से ये क्या बना, दोनों में से अगर एक भी प्रबल आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये बन गया CH3COONA। ये मैं आपको एक तरह से ट्रिक बता रहा हूँ कि जब अम्ल की कह रहा है आपसे मोलर चालकता ज्ञात करने की, तो आप उस अम्ल पर किसकी रिएक्शन करा लो, प्रबल क्षार की। और क्षार कौन सा है, NaOH या KOH ले सकते हो। इनकी क्रिया कराने के बाद में जो लवण बना है प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, उस प्रबल विद्युत अपघट्य से हमको रिएक्शन स्टार्ट करनी है। यानी कि जब इसमें अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, CH3COONA पहला स्टेप, CH3COONA प्रबल वैद्युत अपघट्य कैसे टूटा, CH3COO- प्लस Na+, और ये भी कब ज्ञात करना है हमको, अनंत पर। ये हमने अनंत पर ले लिया, तो इससे क्या प्राप्त हो गए हमको, देखो एक चीज़ प्राप्त हो गई, लैम्बडा अनंत CH3COO- तो यहाँ से आ गए। अभी हमको क्या चाहिए बताओ, H+ और चाहिए, और H+ तो कौन देता है, अम्ल देता है। तो ये यहाँ से दूसरा स्टेप हम क्या लेंगे
कि कोई सा भी अम्ल ले लिया, और अम्ल आप जानते हो HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, ये क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। तो इनमें से कोई एक ले लिया हमने, तो जैसे HCl लिया हमने, तो HCl लिया तो HCl कैसे टूटा? H प्लस प्लस Cl माइनस, और इसको भी किस पर ले लिया हमने? अनंत पर। ये लो, अब देखो हमारे लिए CH3COO माइनस आ गया, और लैम्बडा अनंत H प्लस भी आ गया। अब फालतू क्या बच गए? देखो Na प्लस और Cl माइनस, इसको निकालना है। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? NaCl और ले लिया, और ये कैसे टूटा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, और इसको भी किस पर? अनंत पर ले लिया। ये लो, अब क्या किया हमने? इन पहले और दूसरे स्टेप को तो जोड़ दिया, और इसको तीसरे को क्या किया? घटा दिया। तो ये क्या प्राप्त हुआ? देखो लैम्बडा अनंत CH3COO प्लस लैम्बडा अनंत HCl माइनस लैम्बडा अनंत NaCl बराबर, देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। ये माइनस के हो गए थे दोनों, तो Na प्लस गया Na प्लस से, और Cl माइनस गया Cl माइनस से। तो क्या बच गया? देखिए यही प्राप्त हो गया, लैम्बडा अनंत CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा अनंत H प्लस। तो इस प्रकार से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य CH3COOH की अनंत तनुता पर क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि का नाम क्या होता है? अप्रत्यक्ष बहिर्वेशन विधि। तो हमने यहाँ लिखा, इस विधि का नाम क्या है? ये अप्रत्यक्ष बहिर्वेशन विधि। तो सीधा सा फंडा क्या याद रखा हमने? जब अम्ल की हमसे मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है तो दुर्बल होगा वो, और दुर्बल होगा तो उस पर किसकी रिएक्शन कराओ? प्रबल क्षार की। प्रबल क्षार के लिए हमने NaOH या KOH लिया, उससे जो लवण बना सबसे पहले हम उसको लेकर चले, ये रहा, उसको तोड़ा और लैम्बडा M अनंत लगा दिया। हमारे लिए जो पहले स्टार्टिंग में जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा लैम्बडा अनंत CH3COO माइनस। अब H प्लस चाहिए, H प्लस कौन देता है? अम्ल देता है। अम्ल के लिए हमने HCl ले लिया, या HNO3 या H2SO4, HBr कुछ भी ले सकते हैं। सुविधा के लिए हमने HCl ले लिया। HCl लेते ही H प्लस आ गए, और H प्लस आ गए तो अब दो चीज़ें फालतू हो गई, एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस, और इसके लिए हमने NaCl और ले लिया, जिसको हमने माइनस करके लिया, दो को जोड़ दिया और एक को घटा दिया, और ये Na प्लस से Na प्लस गया, Cl माइनस से Cl माइनस गया, और ये प्राप्त हो गया। और ये विधि क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष बहिर्वेशन विधि। ये एक एग्जाम्पल हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल और देखें, अगर ये अम्ल का ले लिया, मैं एक क्षार का एग्जाम्पल और लेता हूँ कि एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य NH4OH की मोलर चालकता हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। NH4OH ये भी क्या है? एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और कैसे ज्ञात करेंगे इसको? अनंत पर ज्ञात कर लिया। यानी हमको एक तो NH4 प्लस चाहिए और OH माइनस। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि OH माइनस तो कौन देगा? क्षार देगा, तो हम एक प्रबल क्षार ले देंगे। लेकिन ये यहाँ पर जो दिया हुआ है उसने NH4OH यानी एक क्षार है दुर्बल, और दुर्बल क्षार है तो इस पर किसकी रिएक्शन करा दो? प्रबल की। उल्टी रिएक्शन कराते हैं, जब हमने अम्ल लिया तो प्रबल क्षार की, अब यहाँ दुर्बल क्षार है तो किसकी रिएक्शन करा दो? प्रबल अम्ल की। तो हमने देखा, यानी कि जैसे NH4OH है, इस पर अगर मैं प्रबल अम्ल की रिएक्शन कराऊं, ये है दुर्बल क्षार और ये बना, ये है प्रबल अम्ल, और इस पर रिएक्शन कराएंगे तो ये बना NH4Cl प्लस H2O, और ये बन गया प्रबल विद्युत अपघट्य। एक लवण जो बना है वो कौन सा बन गया? क्योंकि एक दोनों में से अगर एक भी प्रबल है तो बनता क्या है? लवण जो बनता है वो प्रबल होगा।
तो ये बन गया प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी जब इसकी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको जो स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके लिए मैंने ये ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि अम्ल दे रखा था, अम्ल की मोलर चालकता आपसे ज्ञात करने कह रहा है, तो आप किसकी रिएक्शन करा रहे थे, उस पर प्रबल क्षार की। और जब हमारे लिए क्या दिया हुआ है, दुर्बल क्षार दिया हुआ है, तो हम किसकी रिएक्शन कराएंगे बताओ, प्रबल अम्ल की, और प्रबल विद्युत अपघट्य बना लेंगे। तो हमने जैसे ही इसको प्रबल विद्युत अपघट्य को बनाया तो सबसे पहले हमको ये ही लेना पड़ेगा। तो देखिए NH4Cl की क्या ज्ञात करें हम, मोलर चालकता। तो ये NH4Cl ऐसे टूटा, NH4 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, लैम्बडा अनंत। तो ये लग गया लैम्बडा अनंत। दूसरे स्टेप में क्या किया, हमारे लिए ये देखिए ये प्राप्त हो गया NH4 प्लस, OH माइनस चाहिए। OH माइनस कौन देता है, क्षार देता है। तो हमने NaOH या KOH लिया, ये कैसे टूटा, Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये लैम्बडा अनंत, लैम्बडा अनंत, और ये भी किस पर, लैम्बडा अनंत पर। अब देखिए हमारे लिए ये प्राप्त हो गया, NH4 प्लस प्राप्त हो गया, और OH माइनस भी आ गए। फालतू क्या बच गया, Na प्लस और Cl माइनस, वही प्राप्त हो गया। यानी कि हमने NaCl और लिया, और ये बन गया Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये भी किस पर ज्ञात करें हम, अनंत पर। तो ये हमने अनंत पर ज्ञात किया, और इनको जोड़ा, यानी इन दो को तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इसको घटा दिया। घटाने पर ये देखिए ये NCl माइनस से कट गया, ये कट गया, ये क्या बच गया, लैम्बडा अनंत NH4Cl प्लस लैम्बडा अनंत NaCl माइनस NaOH माइनस लैम्बडा अनंत NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा अनंत NH4 प्लस प्लस लैम्बडा अनंत OH माइनस। ये विधि भी क्या कहलाएगी, अप्रत्यक्ष बहिर्वेशन विधि। तो हमने एक अम्ल का एग्जाम्पल लिया और एक क्षार का एग्जाम्पल लिया, जिससे हमने अनंत तनुता पर क्या ज्ञात की, मोलर चालकता। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का लैम्बडा m अनंत ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे जल के लिए, तो जल को हम जानते हैं, जल कैसे टूटता है, H2O H प्लस और OH माइनस में। यानी एक तो H प्लस चाहिए और एक OH माइनस, वो किस पर, अनंत पर। अनंत लगा दिया हमने, ये लो लैम्बडा अनंत। अब लैम्बडा अनंत के लिए H प्लस कौन देगा, अम्ल देता है। तो हमने क्या लिया, एक अम्ल ले लिया, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए प्रबल अम्ल लिया HCl। HCl कैसे टूटा, H प्लस प्लस Cl माइनस, और इसको भी किस पर ले लिया हमने, अनंत पर, ये अनंत हो गया। अब OH माइनस, OH माइनस कौन देगा, क्षार देगा, और क्षार प्रबल क्षार ले सकते हैं हम NaOH या KOH। तो यहाँ पर हमने NaOH लिया, NaOH कैसे टूटा, Na प्लस प्लस OH माइनस, और ये भी क्या लगा दिया हमने, अनंत, ये लो। अब देखिए H प्लस आ चुके हैं, OH माइनस आ गए, लेकिन फालतू वही आ गए, Na प्लस और Cl माइनस। तो हमने क्या ले लिया, अब NaCl कैसे टूटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये भी क्या किस पर लगा दिए हमने, अनंत पर। अब क्या किया, दो को तो जोड़ दिया और इसको घटा दिया। इसको घटाएंगे तो क्या कट जाएगा, Na प्लस से ये कट गया, बच क्या गया, लैम्बडा अनंत HCl प्लस लैम्बडा अनंत NaOH माइनस लैम्बडा अनंत NaCl बराबर लैम्बडा अनंत H प्लस प्लस लैम्बडा अनंत Cl माइनस। तो इस प्रकार से हम जल की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी का सेम प्रोसेस होता है। एक ही बार आपको दिमाग में रखना है कि अम्ल के लिए अगर पूछ रहा है H प्लस चाहिए तो HCl ले लो, और अगर क्षार की यानी OH चाहिए तो आपको क्या लेना है, NaOH या KOH। अब देखो इससे पे आधारित न्यूमेरिकल देखें, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि NaCl HCl NaCl के लिए E0 m के मान। E0 m का मतलब क्या होता है, लैम्बडा m अनंत ही पूछ रहा है आपसे,
एक ही बात है ये, क्योंकि इस यूनिट को देखें, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर चालकता की इकाई होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसकी इकाई है? मोलर चालकता। तो ये मोलर चालकता लैम्बडा एम अनंत दिया हुआ है। एसी का मतलब एसीटेट आयन होता है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COONA, एक ही बात है। इनके मान क्रम से ये दे रखे हैं और HAC के लिए लैम्बडा अनंत का परिकलन करवा रहा है आपसे। तो HAC का मतलब इस एसीटेट आयन है, तो ये क्या है? CH3COO है AC का मतलब, और ये H, तो ये क्या है? एसिटिक अम्ल CH3COOH की क्या ज्ञात करनी है हमको? मोलर चालकता। तो इसके लिए देखिए, आप डायरेक्ट भी इनसे भी ले सकते थे। इसके लिए जब हल करना है आपको, हल करने के दो तरीके हैं कि आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। अभी एसिटिक अम्ल की हमने मोलर चालकता निकाली थी जब ऐसा एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ था वाइब्रेशन विधि वाला। या तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए या वो डेरिवेशन याद होना चाहिए कि हमको वो कैसे प्राप्त हुआ। अगर वो भी याद नहीं है तो सीधी सी ट्रिक, हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कम समय में सॉल्व करना है, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए ट्रिक देखिए आप, सीधा सा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले वो देख लो कि मोलर चालकता किस अणु या यौगिक की ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, तो हमने ये लिखा एसिटिक एसिड, इसकी ज्ञात करनी है हमको। बराबर करके ये लिख दिया हमने। देखिए इसमें CH3COOH है, तो देखिए CH कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस और H प्लस में। CH3COO माइनस कौन देगा? ये वाला, यानी AC वाला AC को दे देगा, यानी ये चाहिए हमको, तो ये इधर लिख दिया मैंने CH3COO, एक तो Na, इससे तो ये प्राप्त हो गया। अब H प्लस के लिए देखो इनमें से कौन दे सकता है? ये अम्ल, तो यहाँ पर क्या दिया हमने? HCl, अम्ल आ गया। दोनों चीज़ आ गई, और ये सब किस पर ले ली हमने? अनंत पर। ये लो, ये दो चीज़ तो आ गई, इनसे ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन फालतू भी क्या आ गया? NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, इसके लिए उसने NaCl की भी दे रखी है, तो ये माइनस करके क्या लिख देंगे हम? NaCl। ये लो, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ा और हमारे लिए फॉर्मूला भी प्राप्त हो गया। जिसकी भी ज्ञात करनी है उसको इधर ले करके और उसमें देख लो, दो में धनायन और ऋणायन में तोड़ लो, और धनायन जिससे आ रहे हैं और ऋणायन जिससे आ रहे हैं उन दोनों को लिख दो अम्ल और क्षार से, और उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको क्या कर दो? माइनस कर लो। ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, क्योंकि इससे केवल क्या बचा? देखो Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा और Cl से Cl माइनस, बच क्या गया? CH3COO और ये H वाला। अब इससे इसकी ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो देखिए इसका मान रखो आप। NaAC का मान कितना है? तीसरे नंबर पर है, तो ये 91.0 प्लस लैम्बडा अनंत HCl दूसरे नंबर पर 425.9 माइनस NaCl कितना है? 126.4। अब इनको दो को जोड़ना है और एक को घटाना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये यूनिट आ गई। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो न्यूमेरिकल अगर ऐसे आ रहा है तो हम न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NH4OH की मोलर चालकता ज्ञात करनी है अब हमको। तो हमने तरीका ये बता रखा है आपको कि NH4OH जिसकी भी ज्ञात करनी है वो इधर लिया हमने NH4OH बराबर, इसको किस पर लिया? लैम्बडा n अनंत पर। अब इसके लिए चाहिए क्या? NH4 प्लस और OH माइनस। अब इसमें देखो NH4 प्लस किससे आ सकते हैं? देखिए ये तीन और दिए हुए हैं, इनमें से NH4 प्लस कौन देगा? NH4Cl, ये लो NH4Cl। फिर OH कौन देगा? NaOH। ठीक है, दोनों आ गए। एक्स्ट्रा क्या आ गया? Na और Cl। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस में NaCl, और ये भी किस पर लेने हैं हमको? अनंत पर। ये फॉर्मूला बन गया।
इस फॉर्मूले में ये मान रखने हैं और आंसर आ जाएगा आपका NH4Cl का मान देखिए कितना है 129.8 प्लस NaOH का 248.1 माइनस NaCl का कितना मान है 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये किसकी इकाई है? मोलर चालकता की। मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? तो सीमेंस में कहेंगे तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या अपन क्या कहें सीमेंस की जगह क्या लगाया हमने मोल इनवर्स, तो इसको क्या कह सकते हैं मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये ओम इनवर्स यानी एक ओम इनवर्स बराबर क्या होता है? एक सीमेंस के होता है। तो ओम इनवर्स की जगह क्या सीमेंस भी लिखा सकता है आपके लिए और ओम इनवर्स भी, तो दोनों ही यूनिट होती हैं। तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 251.5, चूँकि ये ओम इनवर्स में दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। इसको अगर हम सीमेंस में लिखते तो भी एक ही बात होती। इसका आंसर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस आधार पर एक हमने एग्जाम्पल अम्ल वाला ले लिया और एक क्षार वाला। तो आपको कोई सा भी मॉलिक्यूल दे रहा है या कंपाउंड दे रहा है तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, इस तरीके से आप क्या करना फॉर्मूले को बना लेना। अब कॉलेराउस नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं हम। दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा दूसरा है आयनन स्थिरांक K या Kc के मध्य संबंध को कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो हम कॉलेराउस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कि माना दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH का आयनन निम्न प्रकार से हो रहा है। दुर्बल विद्युत अपघट्य CH3COOH का आयनन निम्न प्रकार से हुआ, ऐसे टूटा तो हम कह रहे हैं माना प्रारंभ में इसके माना कितने हैं 1 मोल, और ये क्या है 0, t बराबर 0 समय पर उत्पाद तो कुछ बनेंगे नहीं, तो इसकी मात्रा क्या है 0 0। इसके प्रारंभ में 1 मोल, t समय बाद यानी साम्य अवस्था जब आ गई, साम्य अवस्था पर माना इसके अल्फा मोल उत्पाद में कन्वर्ट हो गए, तो इसकी मात्रा क्या बच गई शेष सांद्रता 1 माइनस अल्फा। यदि सांद्रता C हो तो C सांद्रता पर बात करें हम, तो C सांद्रता पर जब बात करेंगे तो C का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से हम जानते हैं, द्रव अनुपाती क्रिया के नियम से के बराबर क्या होता है प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद ये रहे दोनों, उत्पाद की सांद्रता माइनस उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद ये लिख दिया, अभिकारक क्या है CH3COOH, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। इनके मान रख देते हैं हम। तो देखिए K बराबर CH3COO माइनस का ये रहा C अल्फ़ा, और H प्लस का भी क्या है C अल्फ़ा, और CH3COOH का देखिए C 1 माइनस अल्फ़ा। C से C कट गया, क्या बच गया K बराबर C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। समीकरण नंबर हमने 1 कह दिया इसको। देखिए C से C कट गया तो C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा उधर आ गया। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फ़ा जो बराबर होता है वो होता है लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m अनंत। अल्फ़ा बराबर लैम्बडा m मोलर चालकता बटे अनंत अंतता पर मोलर चालकता। ये समीकरण नंबर हमने 2 कह दिया। समीकरण 1 व 2 से देखें हम, ये इस अल्फ़ा का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो 1 में रखा। देखिए K बराबर इस अल्फ़ा का मान रखना है C, ऐसे कैसे आ गया अल्फ़ा का मान रखा तो ये स्क्वायर की फॉर्म में, इसको स्क्वायर कर देते हैं हम लैम्बडा m स्क्वायर अपॉन
लैम्बडा एम अनंत स्क्वायर बटे 1 माइनस एल्फ़ा का मान फिर रखो, लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम अनंत। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं हम। यहाँ के बराबर ये सी एज इट इज़ लिख दिया, ये ऊपर वाला भी ऐसे लिख दिया हमने, अपॉन लैम्बडा अनंत स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया। इसका एलसीएम लिया तो देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, ये इधर गया तो लैम्बडा एम अनंत माइनस लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एम अनंत, ऐसे आ गया। जो कट रहा है वो काट दो, क्या कट गया, ये एक बार कट गया, बच क्या गया, बचा वो इधर लिख रहा हूँ मैं। देखिए के बराबर सी इंटू लैम्बडा एम स्क्वायर अपॉन लैम्बडा एम अनंत, और ब्रैकेट में क्या बच गया है, लैम्बडा एम अनंत माइनस लैम्बडा एम। उपरोक्त जो संबंध है उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये पहले वाला जो संबंध प्राप्त किया था हमने पहले समीकरण वाला, ये साम्य स्थिरांक के एवं वियोजन या आयनन की मात्रा एल्फा के मध्य संबंध को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा समीकरण की सहायता से हम आयनन की मात्रा या आयनन स्थिरांक के का मान ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।